बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन आवाम के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ शेर अफजल, और आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस के थाना किरपा के SHO सैयद आसिफ हुसैन नकवी साहब कहते हैं, काम करोगे नाम भी होगा, काम भी होगा। इसी मकूले के ये मुस्तहिक हैं और अहल इलाका की आवाम जो है इनसे इंतहाई खुश है। और आवाम का भी ये कहना है कि ये थाना किरपा में ये पहले ही SHO हैं जिनसे मिलने के लिए हमें किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। जब भी आते हैं हम बिला झिझक इनसे मिलते हैं और अपने मसाइल शेयर करते हैं इनसे। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइएगा कि आपने तमाम महकमों में से इस्लामाबाद पुलिस को आपने ज्वाइन किया, इसके क्या मकसद है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ महकमा पुलिस इस्लामाबाद से किया है। एक तो ये बहुत बाइज़्ज़त रोज़गार है। पुलिस का काम है लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, और मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने इस महकमे में रहकर लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करूं और इनकी दादरसी करूं, इनकी मदद करूं। सर, ये बताइएगा कि आपके इस थाना किरपा की हदूद में ज़्यादातर कौन से केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं, इस हवाले से बताइएगा। हमारे इलाका में ज़्यादा आबादी देही है, तो देही लोगों के ज़मीन जायदाद के छोटे मोटे मामलात होते हैं। जब से मैं यहाँ, मुझे मेरे अफसरान जनाब IG साहब अकबर नासर, जनाब DIG साहब ऑपरेशन, जनाब SSP साहब ऑपरेशन, जनाब मेरे SP साहब रूरल जहांगीर हसन साहब और मेरे SP साहब ने मुझे यहाँ पोस्टिंग दी है, उससे बाद अभी तक कोई हीनियस क्राइम जो है वो मेरे सामने नहीं आया है। छोटे मोटे मामलात लोगों के होते हैं, सादा लोग हैं, तो कमअक्ली या जज्बात की वजह से ये मामलात जो है हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके दौरान सर्विस ऐसा भी कोई केस रिपोर्ट हुआ है जिसको आप ट्रेस करना आपके लिए इंतहाई मुश्किल था? मेरी जनाब जो आपने सवाल किया है, तो 28 साल तो मैं माशाल्लाह CIA में मैंने कार्य सरकार अंजाम दिया है। तो अभी 3 माह से यहाँ भी हूँ। तकरीबन 41 साल मेरी सर्विस हो गई है। हर एक लम्हा ही हमारे लिए मुश्किल होता है और मालिक कायनात उसमें हमारी मदद फरमाता है। जब आप नेक नीति से कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें अल्लाह मदद करता है, काम हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप दौरान सर्विस जो है आपको मिलने के लिए जो है इलाके की आवाम जो है वो बिला धड़क आ जाती है। हालांकि थाने का जो SHO होता है उससे मिलने के लिए जो है इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये कैसे आपने आवाम की और पुलिस के दरमियान जो झिझक है उसको आपने ख़त्म किया और बेधड़क आवाम आ रही है और आपसे मिल रहे हैं, आपने मसाइल शेयर कर रहे हैं, इस हवाले से? मैं आपको ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मेरा जो बैठना उठना और ताल्लुकात हैं, चूँकि मैं CIA में रहा हूँ, तो CIA में सबसे ज़्यादा हमें लोगों के अंदर मिलजुल कर रहना पड़ता है, क्राइम तलाश करना। अभी तो माशाल्लाह मीडिया का दौर है और ये इलेक्ट्रॉनिक का दौर है। आज तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए से आपके सामने आ जाते हैं। जब हम लोग आए तो उस वक़्त हम ज़्यादातर जो है इसका मददगार अभी भी अवाम ही हमारी हैं। उस वक़्त ही हम हमारे साथ मदद करते थे और हमारे जो सोर्स होते थे वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप ऐसा कोई मुजरिम था जो क्राइम करता था, आपने उसको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया? जी, मैंने कबल भी आपको गुजारिश की है। उमर नामी आदमी और अकबर नामी आदमी, उमर नामी आदमी जो है ये डकैत गैंग का सरगना था, बटा खैला का रहने वाला था, और अकबर नामी नौशहरा पब्बी का रहने वाला था। ये भी डकैत गैंग का हार्ड क्रिमिनल डकैत गैंग का मेंबर था, जिसने कुछ मुलाजमीन को भी, पुलिस वालों को शहीद किया था। उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है और उन्होंने जो डकैतियाँ की थीं वो भी हमने रिकवर करके उनको चालान अदालत किया है। इस तरह एक और शाड़ी गैंग था जिसने I-10 के इलाका में चाइनीज़ के साथ वक़ूआ किया था, तो वो मैंने लाहौर से गिरफ़्तार करके, सिर्फ़ और सिर्फ छोटी सी बात थी वो, लेकिन ये जो अल्लाह मदद करता है तो ये एक नुक्ते से ही हमारा काम चल जाता है कि जी, हमें जब मैं चाइनीज़ से मिला तो उन्होंने कहा कि जी उसके बाल जो थे ये ब्राउन थे,
اور وہ پشتو زبان بولتا تھا، اس کا قد کاٹ اتنا تھا، رنگ روپ اتنا تھا، لب و لہجہ اس طرح کا تھا، چال ڈھال اس طرح کی تھی. تو اس چال ڈھال کو مد نظر رکھتے ہوئے، بود و باش کو، اس کے جسمانی قد و کاٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، حلیہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وہ لاہور سے ٹریس کیے تھے اور پھر وہ ہم نے کیفر کردار تک پہنچائے تھے. کہ عوام کو کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ میری علاقہ کے ہر خاص و عام کو یہی گزارش ہے جن کے تک یہ میری آواز پہنچتی ہے. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں گا کہ کرمنل لوگوں کے بارے میں اگر کوئی ان کو خبر ہو یا علاقے میں کوئی ایسے لوگ بستے ہوں جو اجنبی ہوں، چونکہ میرا علاقہ دیہاتی زیادہ ہے اور جو ہے وہ کمرشل کم ہے. باقی بازار شہروں میں بھی جو لوگ رہتے ہیں، دکانیں کرتے ہیں اور ہوٹل وغیرہ کرتے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ ایسے بندے جن کو پہلی بار دیکھیں اور وہ مشکوک ہوں حرکات و سکنات سے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مجھے اس طرح مطلع کریں. میں زیادہ تر اپنے علاقے میں موجود ہوتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے، صبح کے ٹائم بھی میری گشت ہوتی ہے، رات کو بھی میں اپنے طور پہ گشت کرتا ہوں، اس لیے کہ کرمنل لوگ جو ہے وہ پولیس کی یونیفارم سے ہی ڈرتے ہیں.